हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मॉडल सीरीज फोर्थ, जिसमें आज हम मस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मॉडल की हम 3 सीरीज जारी कर चुके हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मॉडल मस्ट का यूज कहाँ किया जाता है, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। तो मस्ट का यूज किया जाता है सबसे पहले ओब्लिगेशन के लिए। मस्ट का यूज़ किया जाता है स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए। मस्ट का यूज़ किया जाता है कंप्लेसन के लिए। मस्ट का यूज़ होता है पॉसिबिलिटी के लिए, और मस्ट का यूज़ होता है प्रोहिबिशन के लिए। तो जहाँ अनिवार्यता हो, ज़रूरी हो, काम करने की बाध्यता हो, या फिर किसी को मजबूत सलाह दी जा रही हो, या ज़ोरदार संभावना हो, या फिर प्रोहिबिशन हो, निषेध हो, वहाँ हम मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। जैसे मस्ट का यूज़ करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे, जिस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यानी इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट के बाद में मस्ट आएगा, मस्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में आपके अदर वर्ड आएंगे। इसका जो हिंदी अर्थ निकलेगा वो होगा ज़रूर चाहिए। अगर यहाँ शुड की बात करें तो शुड का मतलब होता है चाहिए, लेकिन मस्ट का मतलब है ज़रूर चाहिए, यानी ये प्रेजेंट सेंस देगा अपने को, और ये शो करेगा कि ये अवश्य चाहिए, ज़रूर चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल इस प्रकार है, जैसे यू मस्ट हैव ए लाइसेंस टू ड्राइव ए व्हीकल। आपके पास ड्राइव करने के लिए लाइसेंस होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए लाइसेंस, यानी लाइसेंस नहीं होगा तो आपके ऊपर फाइन किया जा सकता है। तो ये कंप्लेसन है, ओब्लिगेशन है, बाध्यता है एक प्रकार से, वहाँ मस्ट का यूज़ किया जाता है। सेकंड, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस अदर वर्ड, यानी सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में मस्ट, उसके बाद में बी, और बी के बाद में अदर वर्ड हो सकता है। और इसका जो हिंदी सेंस निकलेगा वो होगा होना चाहिए या संभावना। कौन से टेंस की? प्रेजेंट की। जैसे सी मस्ट बी ए डॉक्टर, वो डॉक्टर होनी चाहिए, उसके डॉक्टर होने की संभावना है। जैसे सी मस्ट बी ए नर्स, वो नर्स होनी चाहिए। ही मस्ट बी ए टीचर, वो एक टीचर होना चाहिए। तो इस प्रकार का सेंस इसमें आएगा। नेक्स्ट, इसका यूज होता है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, यानी इसका जो हिंदी सेंस निकलेगा वो ज़रूर होना चाहिए था। पास्ट का सेंस आएगा इसमें, भी ज़रूर होना चाहिए था। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे, ही मस्ट हैव गॉन योर होम एट दैट टाइम, यानी आपको उस समय घर पर होना चाहिए था। पास्ट की बात की जा रही है, यानी आपको उस समय घर पर होना चाहिए था। लास्ट इसका जो यूज़ होता है वो होता है प्रोहिबिशन के रूप में, निषेध के रूप में। जो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में मस्ट नोट, उसके बाद में V1, इसके बाद अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल, यू मस्ट नोट पार्क योर व्हीकल हेयर, आपको अपना जो व्हीकल है उसको यहाँ खड़ा नहीं करना चाहिए, यानी अगर आप यहाँ खड़ा करते हो तो ये नो पार्किंग है, यहाँ पार्किंग आप नहीं कर सकते, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि मस्ट का यूज वहीं किया जाता है जहाँ पर ओब्लिगेशन हो, जहाँ पर अनिवार्यता हो, जहाँ पर कंप्लेसन हो, बाध्यता हो, और जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो। और पॉसिबिलिटी भी कैसी? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो। और प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध। अब देखो, पॉसिबिलिटी के अंदर मे मॉडल का हमने यूज़ किया था, मे और माइट दोनों का। मे के अंदर भी पॉसिबिलिटी शो करता है, माइट भी पॉसिबिलिटी शो करता है, मस्ट भी पॉसिबिलिटी शो करता है। लेकिन इन तीनों में फ़र्क क्या होता है कि जो माइट है, माइट तो रिमोट पॉसिबिलिटी शो करता है, बहुत दूर की संभावना, बहुत ही कम संभावना। और जो मे होता है, मे एक प्रकार से ये मानो कि लगभग 50% आपकी पॉसिबिलिटी को शो करता है। मस्ट जो होता है, मस्ट मतलब 50 से ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है, यानी 70-80% जो पॉसिबिलिटी है उसको शो करता है। 100% पॉसिबिलिटी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जो 100% होता है वो पॉसिबिलिटी नहीं होता, वो तो होता ही है। तो इसी प्रकार ये 4 स्ट्रक्चर हमने देखे।
इन 4 स्ट्रक्चर के माध्यम से मस्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, सोल्जर्स मस्ट ओबे देयर कमांडर, यानी सोल्जर्स सैनिक है उनको अपने कमांडर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये कंप्लेसन है, बाध्यता है, इसमें आप शुड का यूज नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं बोल सकते सोल्जर्स शुड ओबे देयर कमांडर। क्यों? क्योंकि ये कोई सलाह नहीं है, ये बाध्यता है, कंप्लेसन है। इसी प्रकार नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, एवरी एम्प्लॉई मस्ट फॉलो रूल्स। प्रत्येक एम्प्लॉई जो है, प्रत्येक जो कर्मचारी है उसको रूल का फॉलो करना चाहिए। ये कंप्लेसन है, अगर नहीं करते हो तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी ये बाध्यता है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी मस्ट पे इनकम टैक्स ऑन टाइम। हमें इनकम टैक्स समय पर भरना चाहिए, यानी ये भी कंप्लेसन है, ओब्लिगेशन है। अगर हम समय पर इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो हमारे ऊपर हर्जाना हो सकता है, हमारे ऊपर पेनल्टी हो सकती है, फाइन हो सकता है। तो ये एक प्रकार से कंप्लेसन है, यहाँ आप शुड का यूज नहीं कर सकते। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल। हमें ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना चाहिए, जरूरी है। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं कर रहे हो तो आपको फाइन किया जाएगा, यानी कंप्लेसन है, बाध्यता है। तो जहाँ पर बाध्यता हो वहाँ पर मस्ट का यूज किया जाता है, शुड का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ और है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे द पेशेंट इज वेरी सीरियस, यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल। रोगी बहुत ज़्यादा गंभीर बीमार है, यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल। आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, यानी एक प्रकार से ये आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है। यानी अगर आप समय पर हॉस्पिटल नहीं जाते हो तो हो सकता है रोगी की जान चली जाए। मजबूत मतलब जब सलाह देनी हो तब आप मस्ट का यूज करेंगे, साधारण सलाह देने के लिए आप शुड का यूज करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट है, यू मस्ट वर्क हार्ड टू बी इन द मेरिट लिस्ट। आपको मेरिट लिस्ट में आने के लिए कठिन मेहनत करनी चाहिए। जोरदार सलाह है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, यानी जब आप कठिन मेहनत करोगे तो ही आप मेरिट लिस्ट में आओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द लाइट्स आर ऑन, समबडी मस्ट बी इन द रूम। द लाइट्स आर ऑन, लाइट्स चालू है, समबडी मस्ट बी इन रूम, कोई ना कोई व्यक्ति रूम में है, यानी रूम में होने की उसकी संभावना क्या है? पूरी संभावना है। यानी ये आपकी एक प्रकार से पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। इस सेंटेंस के माध्यम से पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि रूम में लाइट चालू है और इसका मतलब है उसमें कोई ना कोई व्यक्ति जरूर है, यानी हम यहाँ पर मस्ट का यूज करेंगे। मे का यूज भी हम कर सकते हैं, लेकिन मे के अंदर इतनी संभावना नहीं होती, मस्ट जितनी संभावना नहीं होती। इसी प्रकार देखो, सी वेंट अर्ली सो सी मस्ट हैव कोट द बस। 3 नंबर स्ट्रक्चर के बारे में हमने चर्चा की थी। जब मस्ट के साथ हैव लग जाए तो ये पास्ट को शो करता है, यानी आपके पास जरूर होना चाहिए था, इस प्रकार का हिंदी सेंस निकल करके आता है। जैसे देखो, सी वेंट अर्ली सो सी मस्ट हैव कोट दी बस। वो जल्दी निकल गई थी इसलिए शायद उसने बस पकड़ ली, यानी ये पास्ट की पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट है, यू मस्ट नॉट ड्राइव द व्हीकल विदाउट लाइसेंस। ये प्रोहिबिशन का सेंटेंस है, निषेध वाला सेंटेंस है। 4 नंबर स्ट्रक्चर की जब हमने चर्चा की थी उसी का एग्जाम्पल है। यू मस्ट नॉट ड्राइव द व्हीकल विदाउट लाइसेंस। आपको बिना लाइसेंस के व्हीकल नहीं चलाना चाहिए, यानी अगर आप व्हीकल चलाते हो तो आपको फाइन किया जाएगा, यानी ये एक प्रकार से आपके ऊपर मतलब निषेध है, बाध्यता है ये। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिनके माध्यम से हमने मस्ट को समझने की कोशिश की। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।